आरिफ, जैसा कि आपने खुद कहा कि पार्टी में दीगर भी सीनियर क़यादत है, और आप खुद ही बता रहे थे कि पार्टी में ऑलरेडी बहुत तकसीम है। हज़ारा का अलग ब्लॉक है, मालाकंड डिवीज़न का अलग ब्लॉक है, दीगर अजला से आने वाले लोग अलग अलग ग्रुप्स और धड़े बंदी करके बैठे हैं। कितने ब्लॉक्स में तकसीम है ये पीटीआई, और आपको लगता है जो नए आने वाले सुहेल आफरीदी हैं वो इन तमाम ब्लॉक्स को एक पेज पर इकट्ठा कर सकेंगे और अपनी कारकर्दगी पे बिना पर कुछ बेहतर कर सकेंगे, ना सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि आवाम के लिए? दो बड़े मसले होंगे नए वज़ीर आला के लिए। जो पार्टी की सूरत हाल है जिसमें दड़े बने हुए, ये तो उनको बिल्कुल बना बना एक मसला मिला है। और दूसरा जो बड़ा मसला है सूबे का, वो अमन व अमान का है। दो सबसे बड़े मसले का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन से वो हलफ उठाएंगे उसी के बाद सबसे पहले ये उसके लिए बड़े मसले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी बार हुकूमत है और तीन बार MPs जो हैं तो वो कामयाब होकर असेंबली में पहुंचे हैं। और इस बार तो उनके साथ वादे किए गए थे कि उनको काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको बाहर रखा गया। और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं तो ये पहले से पार्टी के साथ थे, पार्टी के वफादार थे, ISF के अहदेदार रहे हैं, पार्टी के अहदेदार रहे हैं, लेकिन पास सिर्फ इस मरतबा 2024 में हुए हैं। तो यकीनन ये जूनियर है, जूनियर तरीन में से तो शामिल होते हैं। उनकी उम्र ही बहुत कम है, 35 साल उनकी उम्र है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं तो वो सामने आएंगी, क्योंकि सीनियर क़यादत पहले से बैठी हुई थी। हज़ारा से लोग जो हैं तो वो तीन बार कामयाब होकर आए हैं। साबिक़ हुकूमत में वो स्पीकर भी रहे हैं, वो वजीर भी रहे हैं, सीनियर वजीर भी रहे हैं। उन सबको साइडलाइन करके नए बंदे को लाकर उनको नामजद करना यकीनन पहले ही दिन से पार्टी से, बल्कि अभी से ही पार्टी में इसमें इस तरह के सूरत हाल जो है तो वो शुरू हो चुकी होगी। और पहले से दो बंदे थी और अभी बिल्कुल नए बंदे को, जो बिल्कुल उन सबसे जूनियर हैं पार्टी में, उनको लाकर वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो ये सूरत हाल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इसी से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी बन जाएंगे। और साथ में अमन व अमान का भी मसला है। मैंने पहले बताया कि दो बड़े मसलों का सामना इस नए वज़ीर आला को करना पड़ेगा, सूबे के अमन व अमान और पार्टी के अंदर जो साजिश हैं, जो इख्तिलाफात हैं, उसके लिए उसको ख़त्म करना, तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी पार्टी के हैं उन सबको एतमाद में लेना। यकीनन इनको बड़ी सरपरस्ती चाहिए होगी अपने पार्टी कायदीन की, तभी इनके सारे मसले हल होंगे। क्योंकि पार्टी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं अगर वो बात करेंगे तो वो इनसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, तजर्बे में भी सीनियर हैं, सियासत में भी सीनियर हैं और पहले से वो कामयाब होकर आ रहे हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं। तो उनके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जब किसी को नामजद किया जाता है, उन पर पार्टी क़यादत का हाथ उनके सर पर होता है, तो फिर उसके लिए कुछ न कुछ रास्ते बन ही जाते हैं। लेकिन इस वक्त पार्टी के लिए हमवार राह बनाना यही सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा PTI के और भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। मुल्क के अंदर दीगर सियासी जमातों के साथ